नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे सर्वर्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जानना था क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में, जिसमें आप लोगों ने समझा कि क्लाइंट क्या होता है एंड सर्वर क्या होता है। ओके, सो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सर्वर्स के बारे में। सो सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स होते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन सर्वर की, एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे क्या है? ओके, एप्लीकेशन सर्वर हम बोल सकते हैं जैसे कोई भी फ़ोन या आप किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, उसको यूज़ करते हैं। जो उसका डेटा आ रहा होता है वो एक एप्लीकेशन सर्वर से आ रहा होता है। ओके, अब मैं इसको एक थोड़ा-सा डेमो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गूगल पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसे आइडिया नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं एप्लीकेशन सर्वर। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर डालता हूँ तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स दिखा देगा जिनसे कि आप एप्लीकेशन सर्वर को बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे कि अपाचे टॉम कैट। ओके, इसका कुछ नेम है इस तरीके से। यहाँ पे इनसे आप सर्वर बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इमेज के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लाइंट है, मतलब आप हो, ठीक है, या मैं हूँ, मैं भी एक क्लाइंट हूँ यहाँ पे। मैं अपने आप को मान लेता हूँ मैं एक क्लाइंट हूँ और ये एक डेटाबेस है। बीच में एप्लीकेशन सर्वर होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और जो सर्वर होता है एप्लीकेशन सर्वर, वो हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। ओके, और जो सर्वर होता है वो अब यहाँ पे क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे डेटाबेस को और डेटाबेस उसको रिस्पॉन्स करता है, फिर वो हमें देता है रिस्पॉन्स। इस तरीके से डेटा आता है। और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से दिखा रखा है जैसे कि, बट जो यहाँ पे एक सिनेरियो है वो सेम है, सबके अंदर एक ही जैसा होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, इसमें भी वही आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं सेम मिलेगा आपको। मतलब आप कुछ भी देख लीजिए इसमें से कोई भी यहाँ पे उठा के, तो उन सभी के अंदर जो प्रोसेस है वो सेम ही है। यहाँ पे क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वर्क होता है, वो सभी में एक ही जैसा आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर आप इस तरीके से आई होप समझ सकते हैं। इसके बारे में और आपको अगर जानना है तो हम आगे के अभी काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। आप उसमें जान पाएँगे। अगर आपका कोई डाउट होगा एप्लीकेशन सर्वर के अंदर, आपको कमेंट में इतना लिखना है सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर, हम समझ जाएँगे इसके ऊपर दोबारा वीडियो में बनाने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडियो वीडियो सर्वर, अब ये सर्वर मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो सर्वर। ओके, यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कुछ, मैं डायग्राम से इसलिए आपको हर एक सर्वर का डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ। डायग्राम जो होते हैं थोड़ा ईज़ी रहता है समझने में। आप लोग जब भी अभी कोई भी जैसे कि वेब सर्वर होता है, वहाँ से क्या है, एक रिक्वेस्ट निकलती है। ये वाला डायग्राम आई थिंक सही नहीं है। मैं अभी आपको दूसरा डायग्राम एक अच्छे से प्रॉपर दिखाता हूँ जिसके अंदर, ओके ये सही है। थोड़ा-सा इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा, बट इसके अंदर यहाँ पे डायग्राम शो अच्छे से किया गया है। मैं इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। ये कोई वेबसाइट होगा, वहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, अभी मैं यहाँ पे ये देखो, इसका कुछ इस तरीके से आ चुका। वो वाओ! पूरा इस तरीके से इसने दिखा दिया। ओके, काफ़ी ज़्यादा ज़ूम हो जाता है इस तरीके। ओके, सही है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन में हमारा हो सकता है मोबाइल हो या लैपटॉप हो, हम कुछ भी मान सकते हैं। और ये हमारा क्या है, सर्वर है। इसको हम वेब सर्वर भी बोलते हैं और ऑडियो वीडियो सर्वर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको वेब सर्वर नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ पे ऑडियो वीडियो पड़े होते हैं वो कहीं न कहीं एक वेब पेज ही होता है। जैसे कि अभी यूट्यूब है, यूट्यूब पे ये क्या है, वेब पेज है, इसके ऊपर वीडियोज़ पड़े हैं। तो ये आप जैसे कि वीडियोज़ देख पा रहे हैं, ये सारे वीडियोज़ हैं। इसके ऊपर पड़े हैं। ये एक वेब पेज ही है। तो अब यहाँ पे ये वाला समझिए, ये सर्वर है। ओके, यूट्यूब का सर्वर समझ लीजिए, आप जो भी समझना चाहें यहाँ पे समझ सकते हैं। बट मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यूट्यूब ले रहा हूँ यहाँ पे। यूट्यूब का सर्वर है और ये सर्वर मशीन जो है यहाँ पे, इसको हम वेब सर्वर बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या है, क्लाइंट हैं। क्लाइंट हैं तो हमने क्या किया, एक ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र के अंदर हमारा मीडिया प्लेयर होता है वैसे।
और यहाँ पे जैसे कि आप मीडिया प्लेयर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है ना, इस पे क्लिक करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक मीडिया प्लेयर आपको मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले गेट एक रिक्वेस्ट डालेंगे सर्वर के ऊपर ऑडियो या वीडियो की, जो भी आपको फ़ाइल चाहिए। जैसे कि यूट्यूब पे आप वीडियो फाइल्स को लिए डालते हैं, सो वैसे ही यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है? वैसे जैसे कि रिक्वेस्ट इसके पास पहुँचेगी, वेब सर्वर के पास, ये एक रिस्पॉन्स देगा ब्राउज़र को। ब्राउज़र को एक रिस्पॉन्स में क्या है, वीडियो का लिंक आएगा या जहाँ पे भी वीडियो पड़ी होगी, ठीक है? सो अब वीडियो का लिंक आ जाएगा, तो अब ब्राउज़र जो होगा वो आपको एक मीडिया प्लेयर के थ्रू उस वीडियो या ऑडियो को दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है ये ऑडियो वीडियो सर्वर। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप बता दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कमेंट में सिर्फ सर्वर का नेम दे रहा है, सो हम उसके ऊपर वीडियो पूरा वापस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा है चैट सर्वर। सो चैट सर्वर क्या है, अब इसको हम जान लेते हैं। ओके, सो इसको हम बैक करते हैं, यहाँ से क्लोज ही कर देते हैं। चैट सर्वर जो है ये थोड़ा-सा आपको समझ में आएगा, आप डेली के जो यूज़ कर रहे हैं, चैट सर्वर में आपका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा व्हाट्सऐप, ओके? व्हाट्सऐप एक चैट सर्वर है, ठीक है? अब यहाँ पे चैट सर्वर के एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं दिखाऊँ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल बन जाएँगे, बट इसमें से एक मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ वापस से। सो अभी इसमें से चैट सर्वर कौन-सा है, ओके ये सही है। अच्छे से डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने। तो ये जो भी है, इन्होंने अच्छे से सर्वर के बारे में ये एग्ज़ाम्पल दे रखा है। तो इसके अंदर क्या है देखिए, थोड़ा-सा ये क्लियर नहीं है बट सही है। ये एक सर्वर बीच में लगा है, ये चैट सर्वर है और इधर एक सिस्टम है, एक इधर सिस्टम है, ठीक है? बीच में सर्वर है इसके अंदर। तो ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है। सपोज़ कीजिए ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे लैपटॉप लेके, मैं इधर से मैसेज कर रहा हूँ और आप यहाँ पे जैसे कमेंट होता है हमारा, ठीक है? कमेंट बॉक्स होता है ना, इसके अंदर कोई भी आप कमेंट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कम्युनिटी दिखा देता हूँ। ये कम्युनिटी के अंदर क्या है, ये एक चैट सर्वर है यहाँ पे पूरा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो इस तरीके से कमेंट आते हैं ना, यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे कमेंट मैं कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है? तो ये चैट सर्वर की मदद से यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर जैसे कि आप कुछ कमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ से रिप्लाई करूँगा, फिर आप कमेंट करेंगे, मैं फिर रिप्लाई करूँगा। तो ये क्या है, चैट सर्वर की मदद से हो पा रहा है। जैसे व्हाट्सएप में होता है, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप कुछ मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको करता हूँ। सो वो क्या है, एक चैट सर्वर है, उसकी मदद से इस तरीके से ये वर्क हो पाता है। सो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको एक माइंड में एक इमेज बन सके चैट सर्वर किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो इसीलिए सभी के हम डायग्राम आज देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे हैं किस तरीके से चैट सर्वर होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये एक चैट सर्वर है। यहाँ से देखो मैसेज जा रहा है, इधर आ रहा है मैसेज, जाना आना एक मतलब इस तरीके से लगा रहता है। ये क्लाइंट से काफ़ी सारे क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है? एक चैट सर्वर के क्लाइंट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। और यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल इस तरीके से देखोगे, काफ़ी सारे आपको मिल जाएँगे। ये देखो एग्ज़ाम्पल, ओके ये कुछ और है, ठीक है? सो ऐसे काफ़ी सारे आपको चैट सर्वर के एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। सो एग्ज़ाम्पल सबसे बेस्ट आपको याद रखना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक चैट सर्वर के ऊपर चलता है, तो आप याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा चैट सर्वर क्या है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे फैक्स सर्वर। सो अब यहाँ पे हम डालते हैं यहाँ पे एक्स। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके की फैक्स मशीन होती हैं। ये ज़्यादा तक पहले यूज़ होती थी, अभी कम हो गई हैं काफ़ी, बट अभी भी यूज़ हो रही हैं कहीं न कहीं, ठीक है? सो ये फैक्स मशीन होती है, तो इसमें बीच में एक सर्वर, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा-सा प्रॉपर दिखेगा। ओके। सो यहाँ पे क्या है, ये सपोज़ कीजिए एक लैपटॉप है, जिसके ऊपर कोई भी अगर लेटर टाइप किया गया और ये लेटर मुझे अगर कहीं किसी को भेजना है फैक्स सर्वर के थ्रू, तो मैं एक फैक्स सर्वर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैक्स सर्वर है बीच में और ये फैक्स मशीन है, ये मुंबई में रखी है और ये लैपटॉप दिल्ली में है, ठीक है? ये दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, जब वो यहाँ से भेज रहा है। सो इसने फैक्स भेजा और फैक्स सर्वर की मदद से फैक्स मशीन पे आया लेटर और वो प्रिंट हो गया। तो ये बीच में क्या वर्क कर रहा है, फैक्स सर्वर। सो ये बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, बेसिकली ये सर्वर जो होता है यहाँ पे फैक्स सर्वर, ये कुछ भी यहाँ पे आप इस सर्वर के ऊपर भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए टास्क, तो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। सो उसमें डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप शेयर करते हैं, वो यहाँ पे आपका ये फैक्स सर्वर हेल्प करता है। ओके,
सो आई थिंक आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख काफ़ी कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सो अभी मैं इतना इसको डिटेल में नहीं लिख के जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक-एक सर्वर को डिटेल में लेके जाऊँगा अभी, तो अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये काफ़ी। तो अभी आगे की वीडियोज़ में हम एक-एक पर्टिकुलर सर्वर को देखेंगे। अगर मैं ना देखूँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप भूल गए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एफटीपी। एफटीपी सर्वर जो है वो हम जानते हैं यहाँ पे। तो एफटीपी सर्वर इसको हम देख लेते हैं। ओके, सो एफटीपी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो ये सर्वर जो है ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर से नेटवर्क के ऊपर। सो इसका डायग्राम मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ओके, देखने में आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, ये देखो, ये सही से है। सो एफटीपी सर्वर, सो एफटीपी सर्वर के ऊपर कुछ फाइल्स होती हैं और इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एक क्लाइंट है, यहाँ पे रखा हुआ लैपटॉप, ये क्लाइंट है और यहाँ पे एक सर्वर है। बीच में क्या होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट इस तरीके से जाती हैं और इस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि यहाँ पे एफटीपी कमांड्स जो होते हैं वो सर्वर के ऊपर जाते हैं। सर्वर क्या करता है, उनका रिप्लाई भेजता है। एफटीपी रिप्लाई एक आपको मिल जाता है। सो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ एफटीपी का। सो यहाँ पे जैसे कि मैं डालता हूँ मूवीज़, ठीक है, इंडेक्स, ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। पहला ये लिंक मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक एफटीपी सर्वर के ऊपर ये डेटा पड़ा हुआ है। ये देखो, एक आईपी है और यहाँ पे इसका डेटा आपको दिख रहा है। सो मैं अगर बॉलीवुड पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे बॉलीवुड का जो भी नेम से यहाँ पे सर्वर के अंदर फ़ाइल बनी है। सो यहाँ पे बॉलीवुड नाम से एक फ़ाइल है। तो मैं बॉलीवुड पे क्लिक कर दूँगा, बॉलीवुड की फ़ाइल्स जो भी होंगी वो शो कर देगा मुझे। साउथ इंडियन पे कर दूँगा तो साउथ इंडियन, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मूवीज़ यहाँ पे सर्च किया। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, सिंगल क्लिक जैसे ही मैं मारूँगा एफटीपी पे सर्वर पे, जिसकी ये वाली मूवी है टेम्पर 2, ठीक है? सो इसका यहाँ पे 1 जीबी साइज़ है, मैंने देख लिया। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अब मुझे यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये मूवी ओपन हो रही है, क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लेयर है और मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ से डाउनलोड का भी मुझे वो एक लिंक मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे अगर इसमें अभी डाउनलोड का शायद है नहीं, तो जिसमें होगा वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे मूवीज़ हैं, ठीक है? सो मैं मूवीज़ यहाँ पे लेके नहीं बैठा हूँ वैसे, हम बात कर रहे थे एफटीपी सर्वर की। सो इस तरीके से कुछ वर्क करता है एफटीपी सर्वर। सो आपको एक आइडिया लग गया किस तरीके से आपको यहाँ पे एफटीपी सर्वर मिलता है, ओके? सो मैंने गूगल से क्या रिक्वेस्ट डाली और उधर से एक रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं मेल सर्वर। एफटीपी के बाद हम देखेंगे मेल सर्वर। सो मेल सर्वर क्या होता है, अब इसको हम देख लेते हैं। ओके, सो मेल सर्वर जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारे मेल्स, जैसे जीमेल हुआ, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके लिए रहेगा। सो जीमेल होता है, जैसे कि जीमेल क्या है, सेंड करते हैं हम किसी को मेल, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेल सर्वर मेनली हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने वाला एक सर्वर होता है। इसमें हम कोई भी चीज़ सेंड करते हैं और उधर से रिसीव करते हैं, ठीक है? सो हम कोई भी, जैसे कि मेल के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट को सेंड कर पाते हैं एंड रिसीव भी कर पाते हैं। इसके अंदर ये सबसे बढ़िया है, इंक्लूड इसके अंदर है एसएमटीपी, ओके? सो यहाँ पे एसएमटीपी जो है प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे एसएमटीपी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ओके? और इसके साथ ही साथ इसमें एक और भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है सर्वर के अंदर, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, कुछ इस तरीके से होता है और इसका शॉर्टकट होता है आईएमएपी, ओके? आईएमएपी इसका शॉर्टकट होता है। अब इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा-सा मेल सर्वर को आपको यहाँ पे, तो कहीं न कहीं आपको देखिए एसएमटीपी मिल रहा है, देखो ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये मेल सर्वर है, ओके? और ये रिसीवर है और ये सेंडर है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम्पल को दिखा रखा है। मैं इसको एक इमेज को न्यू टैब पे ओपन करता हूँ और आपको समझाने के लिए, ओके? अब देखो यहाँ पे, ये समझो आप हो, ठीक है? और यहाँ पे मैं रिसीवर हूँ, या आप रिसीवर हो, मैं सेंडर हूँ, ठीक है? ये दोनों आपको याद रखने हैं, कुछ भी आप समझ लो। यहाँ से सेंडर जो होगा मतलब मैं हूँ, मैं अगर यहाँ से सेंड करूँगा कुछ भी मेल, तो यहाँ पे एसएमटीपी सर्वर के थ्रू मेल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट से वो जाएगा मेल सर्वर के पास, ओके? जो भी मेल सर्वर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे अगर गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जीमेल हम कर रहे हैं अगर, तो वो गूगल के मेल सर्वर के पास जाएगा। मेल सर्वर क्या है, एक रिसीवर के पास मेल भेजेगा
पीओपी सर्वर के थ्रू। ओके, पोस्ट ऑफिस इस तरीके से करके प्रोटोकॉल एक होता है, शायद उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मैं पीओपी का भी फुल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो जो भी यहाँ पे चल रहा है इसको मैं दिखा देता हूँ फुल। ओके, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सही था मेरा यहाँ पे फुल फॉर्म वैसे। तो ये एक यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा, इसके थ्रू ये रिसीवर के पास जाएगा। अब मैं थोड़ा इसके डीप नहीं ज़्यादा जा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से एक बार बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सेंडर हूँ, मैंने यहाँ पे सेंड किया इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट वो लेके जाएगा मेल सर्वर के पास। जो भी हमने पोस्ट किया है, जो भी हमने सेंड किया होगा डेटा, वो डेटा फिर रिसीवर के पास जाएगा। एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है रिसीवर के पास, पीओपी, और वो रिसीवर जो होगा वो डेटा को रिसीव कर पाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से मेल सर्वर भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा है न्यूज सर्वर्स। ओके, अब ये थोड़ा यहाँ पे न्यूज जो सर्वर है ये बहुत ही हम बोल सकते हैं कोई ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट सर्वर नहीं है, बट इसको आप देख सकते हैं न्यूज़ वाले जो लोग होते हैं वो इसको मोस्टली हम बोल सकते हैं यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे जो न्यूज़ सर्वर है इसके बारे में हम यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं, डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ सर्वर कुछ इस तरीके से होता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इसका डायग्राम जो है वो आप देख पा रहे होगे जैसे कि। सो यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा डायग्राम। ओके, तो चलिए इसी से हम देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये भी नहीं डायग्राम यहाँ पे सही है, न्यूज़ सर्वर वैसे ठीक है। तो न्यूज़ सर्वर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये न्यूज़ सर्वर है, ये कनेक्ट करता है फील्ड्स को, आर्टिकल्स को। जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे किस तरीके से शो होते हैं। जैसे कि आप काफ़ी सारे वेबसाइट्स को ओपन करते होंगे, मैं जैसे एग्जांपल अभी आपको दिखाऊं, तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं अभी एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जो कि काफ़ी यहाँ पे आज तक सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, आज तक एक न्यूज़ चैनल है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ सर्वर के थ्रू आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये डेटा जो आपको दिख रहा है ये न्यूज़ सर्वर से आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से हेडलाइंस आ रही हैं, यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, ठीक है। ये किससे आ रहा होगा, न्यूज़ सर्वर से आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती है। जैसे कि अभी आज यहाँ पे महात्मा गांधी जी का यहाँ पे ये कुछ हेडलाइन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पे जैसे कि क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पूरा डेटा शो कर देगा। ये किस की मदद से हो पा रहा है, ये न्यूज़ सर्वर की मदद से हो पा रहा है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा न्यूज़ सर्वर क्या होता है। और यहाँ पे वर्किंग सिंपल कैसे होती वो हम अच्छे से हम जानेंगे आगे की वीडियोस के अंदर। तो उसके लिए आप लोग आगे की वीडियोस पूरे वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखेंगे वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो हम जल्द से जल्द जान लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम डालते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे आ गए हम प्रॉक्सी सर्वर में। जैसे कि यहाँ पे आप हो, ठीक है, बीच में प्रॉक्सी सर्वर होता है और यहाँ पे इंटरनेट होता है। अब इसको आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। प्रॉक्सी काफ़ी सारे जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉक्सीज आपको मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है, इंटरमीडिएट होता है, हम बोल सकते हैं। अगर देखें क्लाइंट और अदर एक सर्वर के बीच में, ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है, जैसे कि ट्रांसलेटर होता है ना वैसे ही। तो ये एक इंटरमीडिएट है यहाँ पे। ये फॉरवर्ड करता है कोई भी रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स लेता है, ठीक है। उस जो भी होगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आएगा। जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हो आप, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। प्रॉक्सी सर्वर के लिए यहाँ पे एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो। तो बीच में प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट है। तो आपने देखा होगा अलग अलग प्रॉक्सी के थ्रू यहाँ पे काफ़ी डेटा ट्रैवल होता है, ठीक है। तो जैसे कि फायरवॉल होता है, वो काफ़ी सारे प्रॉक्सीज़ को यहाँ पे पकड़ पाता है, प्रॉक्सी सर्वर को नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो रियल रियल डेटा हमें अगर कहीं लेके जाना है और बीच में हम प्रॉक्सी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अब वो हम चीज़ें सारी आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है टेलनेट। सो टेलनेट क्या करता है यहाँ पे, अब हम देखते हैं टेलनेट सर्वर क्या करता है। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे टर्मिनल। ओके, टेलनेट टेलनेट सर्वर। ओके, ये सही है यहाँ पे डायग्राम। सो टेलनेट सर्वर ये भी सही है, सबसे सही मुझे ये लगा। तो मैं इसके थ्रू आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देता हूँ।
ओके, यहाँ पे छोटा सा ये सर्वर बहुत ही छोटा सा दिख रहा होगा। सो आप लोगों ने देखा होगा सीएमडी में टेलनेट जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं काफ़ी लोग, वो क्लाइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्लाइंट्स जो होते हैं वो टेलनेट को इस्तेमाल करते हैं सीएमडी के अंदर, आपने कहीं न कहीं देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको आगे की वीडियोज़ के अंदर दिखाऊँगा, तो अभी तो यहाँ पे नहीं देख पाएँगे आप लोग, बट आगे की वीडियोज़ में आप देखेंगे। तो उसमें होता क्या है, सिंपली टेलनेट सर्वर होता है एक बीच में, ठीक है? वो आपको एक्सेस देता है यहाँ पे और यूज़र एप्लीकेशंस देता है, सर्वर का कंट्रोल देता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेलनेट सर्वर की मदद से मिल पाती हैं, जिससे कि आप अपना जो भी वर्क होता है सर्वर के ऊपर, वो पूरा आप कर पाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने जाना टेलनेट सर्वर क्या होता है। अब लास्ट है हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वेब सर्वर। ओके, सो ये कुछ होता है वेब सर्वर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो वेब सर्वर यहाँ पे बेसिकली क्या है, वेब पेजेस को कंटेन करके रखता है काफ़ी सारे, और इसके अंदर ओवरऑल सारे आपको मिल जाते हैं, इंटरनेट के ऊपर जो भी वेब पेजेस होंगे वो इसमें आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप एक यहाँ पे ब्राउज़र को आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं, वो इंटरनेट के पास जाती है, इंटरनेट से वो एक सर्वर के पास जाती है, जो होता है वेब सर्वर, और वेब सर्वर वही रिक्वेस्ट को एक रिस्पॉन्स में भेजता है वापस उधर से, वो इंटरनेट पे आती है, इंटरनेट से वो आपके पास आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है वेब सर्वर का, ओके। सो किस तरीके से रिक्वेस्ट होती है, कौन-कौन सी रिक्वेस्ट होती है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल रहे होंगे, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सारे सर्वर्स के बारे में जो भी मैंने स्टार्टिंग टू एंड बताए हैं, आपको क्लियर हो गए हैं। अगर नहीं क्लियर हैं, तो आप बताइए, जो भी क्लियर नहीं है, तो देखते हैं और आगे के वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, आप देख सकते हैं जैसे कि। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।